सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अज़हर सागर। टेस्ट फेज़ जो हमारा है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो टेस्ट फेज़ आ गया है हमारा, उसको कैसे बनाना है ये आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। इसकी कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आप लोगों को पहले से आनी चाहिए, तब ही आप ये डेवलप कर सकते हैं, नहीं तो ये डेवलप आप नहीं कर सकते। तो चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एक टेस्ट फेज़ है ई अटेंडेंस, यानी कि एन ऑनलाइन अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये टेस्ट फेज़ है। प्रोजेक्ट डोमेन है इसकी वेब बेस है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है और अब्स्ट्रैक्ट क्या है। ई अटेंडेंस इज़ अ वेब बेस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर XYZ यूनिवर्सिटी. The aim of this system is to manage the student daily attendance which is entered by the faculty member. क्या? The aim of this system is to manage the student daily attendance. कि daily attendance student की जो है वो manage करना है, which is entered by faculty member, जो student faculty member से उसमें enter किए गए हैं. Detail regarding the different user involve the system and functions which they can परफॉर्म आर गिवन बिलो। ठीक है, जो जो टास्क जो वो काम परफॉर्म करेंगे वो नीचे दिए गए हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? एक्चुअली हमने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देख के सारे का सारा बनाना है। फॉलोइंग आर द यूजर ऑफ दिस सिस्टम। ईच यूजर हैज टू लॉग इन फर्स्ट टू यूज द सिस्टम। ठीक है, कोई भी यूजर जो है जिसने सिस्टम यूज करना है वो उसको लॉग इन, उसके लिए एक लॉगिन पैनल बनाना है। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या करना है, एक बात हमें समझ आई है कि हमने लॉगिन सिस्टम बनाना है। किस किस के लिए? जिसने भी साइन इन करना है। दो यूजर जो है वो साइन इन कर सकेंगे, एक फैकल्टी मेंबर होगा और एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, HOD होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शंस ऑफ ईच यूजर आर गिवन बिलो। ठीक है, ये नीचे जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हर यूजर की। फैकल्टी मेंबर क्या कुछ कर सकेगा? देयर आर मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स इन ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल फैकल्टी मेंबर्स हैं। ईच फैकल्टी मेंबर टीच मल्टीपल कोर्सेस एंड इन ईच कोर्सेस मल्टीपल स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वन स्टूडेंट कैन बी इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज एज वेल। द फैकल्टी मेंबर कैन सेव द अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट इन मल्टीपल कोर्सेज। ठीक है, स्टूडेंट जो फैकल्टी मेंबर होगा एक्चुअली उसने हर कोर्सेज के हवाले, हर कोर्स के हवाले से जो है ना अटेंडेंस लगानी है कि उसने वो वाला सब्जेक्ट जो है, वो वाला पीरियड जो है वो अटेंड किया है कि नहीं किया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई अब हमें। फैकल्टी मेंबर कैन एक्सेस एंड ब्राउज द कोर्स इन द सिस्टम विच ही टीच। फैकल्टी मेंबर कैन एक्सेस एंड ब्राउज द कोर्स, कि जो कोर्स पैनल हम बनाएंगे जिसमें कोर्सेज होंगे सारे के सारे, वो फैकल्टी मेंबर एक्सेस कर सकता है और देख सकता है जो उसने पढ़ाने हैं, दूसरे के एक्सेस नहीं कर सकता। ही विल एंटर अटेंडेंस रिकॉर्ड, वो अटेंडेंस रिकॉर्ड भी एंटर करेगा ऑन डेली बेसिस एंड कैन सबमिट, और उसको सबमिट भी करेगा, मतलब उसको सेव कर देगा। आफ्टर सबमिशन ही कैन नॉट अपडेट द रिकॉर्ड। फैकल्टी मेंबर जो है वो रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकता। The faculty member can open the page of any particular course assigned to him. ठीक है, faculty member can open the page any particular course assigned to him. ये जो वो पेज जो है उसको ओपन कर सकता है जो उसको असाइन किया गया है। The information which a faculty member can access include 3 non-editable and 3 editable content attribute. नॉन एडिटेबल कौन से हो गए? फैकल्टी मेंबर अपनी आईडी नहीं चेंज कर सकता, अपना नेम नहीं कर सकता, अपना डेजिग्नेशन चेंज नहीं कर सकता। स्टूडेंट जो है वो अपने पैनल में से अटेंडेंस चेंज कर सकेगा, डेट चेंज कर सकता है और टाइम चेंज कर सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे को बनाने के लिए आपके पास जो है वो, मतलब ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। एक तो आप लोगों को HTML जो है वो आनी चाहिए, दूसरी CSS थोड़ी बहुत हाव जो है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। CSS के अलावा आप लोगों को जो बैक एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उनमें से कोई एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप लोगों को आनी चाहिए, जैसे कि जावा है, .NET फ्रेमवर्क है और PHP है। कोई एक लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को आनी चाहिए सारी प्रोग्रामिंग परफॉर्म करने के लिए।
डेटाबेस में SQL सर्वर, MySQL या जो मुख्तलिफ बाकी जो डेटाबेसेस हैं, कोई एक आप लोगों को उनमें से भी आनी चाहिए। मसला जो है अब यहाँ पे आके बनना है कि स्टूडेंट्स को ना तो प्रोग्रामिंग आती है और ना ही डेटाबेस की क्यूरीज आती हैं और ना ही डेवलपमेंट का प्रोसेस पता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं डे फर्स्ट से आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल अपलोड किए थे PHP के, उनको सीख के आप लोग जो है कर लें, लेकिन चंद स्टूडेंट ने उनको फॉलो किया, बाकी सब ने उसको फजूल समझा था। अभी उन सब के लिए ये टफ टाइम आने वाला है और आगे जब फाइनल आ जाएगा तो वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। टेस्ट फेज का भी वाइवा होगा, फिर आगे फाइनल प्रोजेक्ट आ जाएगा, उसका भी वाइवा होगा, तो ये बहुत मुश्किल बनता जाएगा। इसलिए मेरा सजेशन है कि अभी से जो है ना 2-4 दिन में वो सारे का सारा जो है अपना सीख लें, अपनी प्रोग्रामिंग जो है PHP की। ये जो मेरा चैनल है इसमें आप अगर प्लेलिस्ट में आते हैं यहाँ पे, तो प्लेलिस्ट में आके देखेंगे तो ये आप लोगों को 3-4 चीज़ें मिलेंगी। एक तो आप लोगों को मिलेगी हाउ टू मेक SRS, ये तो हमारी कंप्लीट हो गई। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के हमारे कंप्लीट हो गई। उसके बाद वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग में आप HTML कंप्लीट जो है वो सीख सकते हैं, ठीक है। एक दिन में आप कंप्लीट HTML सीख सकते हैं अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो। उसके बाद कंप्लीट PHP एंड MySQL ट्यूटोरियल्स, ठीक है। ये मैंने कोई 12 ट्यूटोरियल जो है PHP के बेसिक से बना दिए हुए हैं। इनको आप फौरी तौर पे सुन के इसकी प्रैक्टिस कर लें और साथ जो है मेरे ये मैं 1-2 आप लोगों को बना के सिखाऊंगा, ये जो है टेस्ट फेजेस, और उन टेस्ट फेजेस को यूज़ करते हुए आप लोग जो है ना अपने टेस्ट फेजेस बनाएं। जितने पॉसिबल हो सके मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला टेस्ट फेजेस जो है वो बना के दूंगा। कोशिश करें अपने टेस्ट फेजेस खुद बनाएं, किसी से ना बनवाएं, ताकि आप लोगों को आगे फ्यूचर में किसी का मोहताज ना होना पड़े, आप लोग अपना काम खुद कर सकें। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप मुझे फॉलो करते रहिए, इंशाल्लाह ताला आप सीख सकेंगे। और अगर आप लोगों ने पेड ही बनवाने हैं, लाजमी किसी को पैसे ही देने हैं, तो आप मुझे ही दे दीजिएगा, मैं आप लोगों को बना दूंगा इंशाल्लाह रहमान, ठीक है। तो जो मेरा पैटर्न है वो तरीकाकार ये होता है कि मैं ऐसे ही लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करके उसके प्रोजेक्ट के जो उसको बना के देता हूँ, सोल्यूशन उसको दे देता हूँ, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से समझ के काम कर सके। ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों ने प्रोसेस जो है अगर खुद से बनाना है तो करना ये है कि ये ट्यूटोरियल HTML सीखे, अगर नहीं आती, अगर आती है तो PHP को देखें। ये जिसको C++ थोड़ी बहुत आती है वो PHP को बड़े आराम से सीख सकता है, और MySQL सो ऑन। तो ये सीखने के बाद साथ ही मैं 1-2 दिन में ही ये टेस्ट फेज जो मैंने आप लोगों को अभी बताया वो इंशाल्लाह रहमान आप लोगों को ये करके दिखाऊंगा कि कैसे बनाना, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। मसलन हर एक पैनल में जो है ना वो होगा कि जो है ना साइन अप साइन इन कैसे क्रिएट करते हैं, डाटाबेस की क्यूरीज क्या होती हैं, मैं ओवरव्यू सबको दे दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से काम करने हैं। फिर भी अगर आप लोगों को किसी को कन्फ्यूजन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि जोन सा उसका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं एक जो ओवरव्यू वीडियो है वो मैं इंशाअल्लाह रहमान अपलोड कर दूंगा कि उसको कैसे डेवलप करना है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये मैं इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को बना के सिखा दूंगा, ये वाला टेस्ट फेज कंप्लीट इंशाअल्लाह रहमान। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो पेड की तरफ जा रहे हैं, तो सबको लेके आएँ, वो यहाँ पे आके सीखें और अपना काम खुद करें। और अगर लाजमी आप लोगों ने पेड ही करना है तो आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है और सेल नंबर है वो है 03347954 तो आप लोग मुझे जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नाम अजहर है और मैं जो है आप लोगों को पता ही है कि CS का जो इंस्ट्रक्टर हूँ, तो किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप मुझे बिला झिझक पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।